हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल यस्टरडे विद आकांक्षा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 से रिलेटेड हैं। इस वीडियो में हम क्लास 10 यानी हमारा पर्यावरण के बारे में हम लोग समझेंगे। मैंने पार्ट 1 वीडियो तो अपलोड कर दी जिसमें हम लोगों को समझा था कि पर्यावरण क्या और पारितंत्र क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये पार्ट 2 वीडियो है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीटेड इसके बारे में समझेंगे। किसके बारे में? आहार श्रृंखला और जाल हैं क्या, किससे कहते हैं, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला और जाल यानी फूड चेन एंड वेब्स क्या है, ठीक है। तो देखिए, आहार श्रृंखला, देखिए वन में हरे पौधे होते हैं, आपने देखा ही होगा, और ये पौधे किसके किसके द्वारा खाए जाते हैं। यानी देखिए यहाँ पे दिया गया है हरे पौधे, आपने वन में देखे हैं, ठीक। तो हरे पौधे किसके किसके द्वारा खाए जाते हैं? देखिए, हिरण के द्वारा खाए जाते हैं। फिर ये हिरण किसके द्वारा खाए जाते हैं? ये हिरण बाघ के द्वारा खाए जाते हैं, ठीक। जो ये हिरण है ये बाघ के द्वारा खाए जाते हैं। वन पारितंत्र की बात करें तो हरे पौधे, उनके ऊपर हिरण होते हैं, ठीक। उनके ऊपर क्या होते हैं? हिरण होते हैं। और फिर हिरण बाध होते हैं, ठीक है। यानी जो हरे पौधे हैं वो हिरण का आहार होते हैं, हिरण का आहार होते हैं। इसी के प्रकार बाध जो है, बाध में जो वो हिरण का सेवन करता है, तो ये एक चेन बन गया है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये आहार श्रृंखला, यानी जो हरे पौधे फिर हिरण बाध है, यानी हरे पौधे हिरण खाते हैं, हिरण को बाध खा जाता है, ठीक। तो इसलिए क्या बन गई? एक चैन बन गई है। इसी के प्रकार अगर हम घास के मैदान की बात करें तो घास के मैदान में हरे पौधे होते हैं और ये घास खाए जाते हैं कीट के द्वारा, ठीक। सेकंड बार देखिए, हरे पौधे जो हैं उसको खाए जाते हैं कीट के द्वारा, और मेढक खाए जाते हैं सीधे मेढक खाए जाते हैं के द्वारा, और सांप खाए जाते हैं बाज के द्वारा। यानी मेढक जो है, देखिए हरे पौधे कीट खा जाते हैं, कीट को मेढक खा जाता है, मेढक को सांप खा जाता है और बाज को सांप खा जाता है, ठीक है। तो अंत में सांप को खा जाता है, मतलब सांप बाज को खा जाता है, ठीक है। देखिए, और फिर इसमें भी दे हरे पौधे हैं, हरे पौधे छोटी मछली का सेवन करते हैं, छोटी मछली का सेवन बड़ी मछली करती है, और बड़ी मछली का सेवन क्या कर लेती है? बगुला कर लेती है। तो इससे ये हमारी क्या हो जाती है? आहार श्रृंखला बनती चली जाती है, ठीक है। मतलब एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं। हरे पौधे अपना भोजन यानी प्रकाश, मतलब एक दूसरे से वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, आहार श्रृंखला। अब देखिए, बात कर लेते हैं। देखिए दिया गया, प्रकृति में विभिन्न जीव एक दूसरे का आहार करते हैं। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला ही आहार श्रृंखला कहलाते हैं। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक पोषी स्तर बनाते हुए चले जाते हैं, ठीक है। देखिए, जो हरे पौधे हैं अपना भोजन यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा खुद बनाते हैं, ठीक है। यानी ये जो है एक उत्पाद भी कहलाते हैं। उत्पाद के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देखिए, इसमें दिया गया है हरे पौधे जो हैं वो हमारे क्या है? प्रथम पोषी स्तर है। छोटी मछली हमारी क्या है? द्वितीय पोषी स्तर है। बड़ी मछली हमारी तृतीय पोषी स्तर है, और बगुला हमारी चौथी पोषी स्तर है, ठीक है। देखिए, इसमें दिया गया है हरे पौधे जो हैं, मतलब जो मैंने बताया था आपको, हरे पौधे जो हैं अपना भोजन यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा खुद बनाते हैं, यानी जो ये उत्पाद कहलाते हैं, यही हरे पौधे ही उत्पाद कहलाते हैं। छोटी मछली जो है वो हमारी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाती है, बड़ी मछली जो है वो हमारी द्वितीय उपभोक्ता कहलाती है, और बगुला हमारी तृतीय उपभोक्ता कहलाती है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं आहार जाल की, कि आहार जाल क्या है। देखिए, प्रकृति में विभिन्न आहार श्रृंखलाएँ आपस में मिले हुए होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न आहार श्रृंखला मिलकर एक जाल बनाते हैं, जिसे हम आहार जाल कहते हैं, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। देखिए, मैंने जो आपको बताया था, हरे पौधे
हरे पौधों के बारे में बताया था, हिरणबाद, मतलब ये उसी से कनेक्टेड होते हैं आहार जल। चलिए अब देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊर्जा के प्रवाह। देखिए जितने भी जीव जंतु हैं यानी सभी को अपने जीवन को जीने के लिए क्या क्या करने की आवश्यकता होती है। देखिए ऊर्जा के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते, ऊर्जा के ही हम बोल भी नहीं पाते हैं, जल के बिना भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, ऊर्जा के प्रवाह उत्पाद और प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यही ऊर्जा उत्पाद से विभिन्न उपभोक्ताओं और अपघटों तक पहुंचाता है। ठीक है, क्या पहुंचाता है, उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। यानी देखिए जो जीव जंतु होते हैं उनको सभी अपना जीवन जीने के लिए खुद ना कुछ करने की तो आवश्यकता होती है। तो उन्हें अगर वायु है, बोलचाल यानी जल वल ना मिले तो अपना जीवन नहीं बिता सकते हैं। देखिए इसमें दिया गया है सूर्य का प्रकाश उत्पाद शाकाहारी, मांसाहारी, शीर्ष मांसाहारी, यानी ये निम्न पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर की ओर होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो सूर्य के प्रकाश में यानी ऊर्जा के जो प्रवाह है, सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा को कैद करता है, यानी उत्पाद, यानी क्या बताता है, उत्पाद। ठीक है, जो सूर्य का प्रकाश है उसे यूज़ करके उत्पाद यानी हरे पौधे, और हरे पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश का यूज़ करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यानी ग्लूकोज अणु में क्या कार्य करता है, सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को कैद करके कर लेते हैं। अब ये शाकाहारी जंतु जो होते हैं उत्पाद का सेवन करते हैं, यानी शाकाहारी जंतु को भी ऊर्जा मिल गई। अब शाकाहारी जंतु आहार होता है, शाकाहारी जंतु का क्या होता है, आहार होता है। ठीक है, हाँ शाकाहारी का वो होता है। ठीक है, मांसाहारी यानी मांसाहारी शाकाहारी का ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, और शीर्ष मांसाहारी यानी ये सब चीज़ों को खा पी लेता है, मतलब एक दूसरे से भी कनेक्टेड है। तो इसी में दिया गया निम्न पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर तक। ठीक है, चलिए ऊर्जा के प्रवाह में जो दिया गया है कि ये क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक पोषी स्तर का उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की ऊर्जा का औसतन 10% ही अगले ही पोषी स्तर तक पहुंचाता है, यानी जो ये उत्पाद है ये उतना पहुंचाता है। ठीक है, देखिए ऊर्जा के प्रवाह में 10% का नियम। देखिए जो उत्पाद जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी हरे पौधे जो 10,000 इकाई यानी कार्बनिक है 10,000 थी तब यह उत्पाद की प्राथमिक उपभोक्ता को खाई गई, तो 10,000% कितना हुआ, यानी 1,000%, यानी प्राथमिक उपभोक्ता 1,000% होगी। ठीक है, तो सिर्फ इनको 1,000 इकाई ऊर्जा ही मिली, क्या 1,000 ऊर्जा मिली। 1,000 ऊर्जा का परसेंट कितना होता है, 100 इकाई मिली। ठीक है, इनको यानी द्वितीय पोषक को 100 इकाई मिली। यानी कहने का मतलब ये है कि ये हुआ कि एक स्तर में दूसरे तीसरे ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो केवल 10% ऊर्जा ही कोशी स्तर यानी पोषी स्तर तक पहुंच पाता है, तो 90% ऊर्जा जो है वो नाश हो जाती है। तो इसी ऊर्जा को हम लोग ऊर्जा के प्रवाह में 10 विलियन का नियम कहते हैं। ऊर्जा प्रवाह के 10% का इस नियम को हम ऊर्जा के प्रवाह में 10% का नियम कहते हैं। ठीक है, अब इसके हम बात कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं। देखिए अगले पोषी स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 स्तर की होती है। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिश यानी यूनिडायरेक्शनल होती है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं जैव आवर्धन कि जैव आवर्धन क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। देखिए जैसे बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, देखो फसलों को रोग पीड़कों से बचाने के लिए एक हानिकारक रसायन उत्पाद जैसे DDT आदि का प्रयोग किया जाता है। ये रसायन पौधों द्वारा जल एवं खनिजों के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार ये रसायन आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक,
और इसमें दिया गया है इस तरह के रसायन प्रत्येक कोशिकीय स्तर पर उत्तरोत्तर संग्राहित होते जाते हैं। अतः शीर्ष स्तर के जीवों में इसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया शीर्ष स्तर के जीवों में इसकी मात्रा कम ज़्यादा कैसी पाई जाती है, तो आप कहेंगे सबसे अधिक पाई जाती है मात्रा, जिसे ही हम लोग जैव आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? जैव आवर्धन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ओजोन परत, यानी ओजोन परत क्या है। वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। ठीक, परत पाई जाती है। यह ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है, पराबैंगनी विकिरण मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। क्या करती है? त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। देखिए, जो सूर्य की रोशनी है पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक, सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी तक पहुंचती है। तो सूर्य की इस रोशनी में एक हानिकारक किरण भी होती है, जिसे हम पराबैंगनी किरण भी कहा जाता है। और ये पराबैंगनी किरण अगर सीधे हमारे धरती पर आ जाए तो जीवों का जिंदा रहना असंभव हो जाता है। तो ये ओजोन परत क्या करती हैं? इस हानिकारक किरण को वहीं पर रोक देती हैं। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये ओजोन परत हमारे लिए एक छतरी की तरह कार्य करती है। ठीक, मतलब बहुत ही हानिकारक होती है। इसीलिए बोला इसे क्या, पराबैंगनी विकिरण मानव से में त्वचा कैंसर का उत्पन्न करती है। अब देखिए ओजोन गैस का निर्माण कैसे होगा। देखिए, ऑक्सीजन अणु पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव में ओजोन का निर्माण। देखिए, जो ओजोन का रासायनिक जो सूत्र है यानी ऑक्सीजन वो O2 होता है। ठीक है, O2 होता है। देखिए, और O3 ओजोन। देखिए, जो O2 है, रासायनिक सूत्र O2 है, तो उस पर UV पड़ता है, यानी अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी विकिरण पड़ता है। तो वो ओजोन अणु में परिवर्तित हो जाती है। ओजोन, देखिए, ऑक्सीजन से ओजोन अणु में परिवर्तित, यानी O2 से O3 में आई। ठीक, सेकंड है ओजोन परत का क्षय, यानी इसके हानिकारक वो बताने हैं। देखिए, ओजोन परत का होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, परंतु मानवीय क्रियाकलापों से यह धीरे धीरे क्षय होने लगा है। रेफ्रिजरेटर एक अग्निशमन में उपयोग होने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, यानी इसका फुल नेम है, फॉर्मूला है ये, ओजोन परत का नुकसान पहुंचाता है। सेकंड बात करें हम लोग जैव एवं अजैव निम्नीकरण अवशेष, यानी बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसके बारे में पढ़ना है। देखिए, जैव निम्नीकरण अवशेष क्या है, यानी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते जाते हैं जैव निम्नीकरण अवशेष कहलाते हैं। हाँ, जैसे पादप जंतु अवशेष। देखिए, ताकि मेरी ये जो वे पदार्थ हैं जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते जाते हैं, और ये क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण अवशेष कहलाते हैं। इसके उदाहरण ये हो गया। सेकंड दिया गया है अजैव निम्नीकरण अवशेष, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, यानी इसमें अपघटित हो जाते हैं तो इसमें अपघटित नहीं होते हैं, वे अजैव निम्नीकरण अवशेष कहलाते हैं। और इसमें दिया गया प्लास्टिक, कांच आदि। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें। ठीक है, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बारे में पता चले, उसका भी लाभ ये उठा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। अगर आपने अभी तक यस्टरडे विद आकांक्षा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में नोटिफिकेशन ब्लॉक ऑन करें, ऑल को सेलेक्ट कर लें। ठीक, ताकि मेरी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूं, अपडेट्स आसानी से आप सभी को मिल सके, यानी उसके नोटिफिकेशन आप ऑन कीजिए ताकि मैं अपनी वीडियो नहीं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके।